राम भाई आप सभी को। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अभी तक हमने 201 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 202 में। और मैंने आपको बताया था कि आपने रिवीजन करके रखनी। मैंने इनमें से आपसे क्वेश्चन भी पूछने हैं, ठीक है, जो मैंने करवा चुका हूँ। खैर, पहले हम क्वेश्चन नंबर 202 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 202 में बोला है, निम्न में से कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है। आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं, गोरखनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, महाबोधि मंदिर, निधिवन मंदिर। आपको पता है जो निधिवन मंदिर है ये कृष्ण जी का मंदिर है। विश्वनाथ मंदिर जो सा है ये जगन्नाथ भगवान जी के ऊपर है। और जो गोरखनाथ मंदिर है ये भी विष्णु भगवान जी का ही मंदिर है। तो जो महाबोधि मंदिर है, आपको यहाँ से नाम से क्लियर हो जाना चाहिए, बासे बुद्ध बासे बोधि, है ना। लाइक एक मैच होता है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फोकस करना है कि महाबोधि मतलब उनका नाम क्या था, गौतम बुद्ध, ठीक है। तो जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है वो है महाबोधि मंदिर और ये भारत में है। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है। कब पूछा गया था उसके बारे में भी आपके सामने लिखा हुआ है। 11/10/2022 को पूछा गया, यानी कि 11 अक्टूबर 2022 को शिफ्ट 3 में ये क्वेश्चन आपके लिए आया हुआ था। चलिए ठीक है, यहाँ तक हमने बौद्ध धर्म और शैव धर्म के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया है। एक बार हम फटाफट से रिवीजन करेंगे। आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपने उसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ एक, आपने उसका आंसर देना है। विनय पिटक और सुत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है। मतलब कि जो विनय पिटक थे और सुत पिटक थे, इनको शिक्षा किसने दी थी, आपको बताना है। जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में वेट कर रहा हूँ आप सभी का। चलो एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, ठीक है। अब चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 203 में, शैव धर्म के बारे में। अब हम कंप्लीटली पढ़ेंगे शैव धर्म के बारे में, ठीक है। तो अब देखो, जैसे हमने पढ़ा है जैन धर्म, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है बौद्ध धर्म, वैसे हम पढ़ने वाले हैं शैव धर्म के बारे में। शैव धर्म कौन सा होता है, भगवान शिव जी का जो धर्म होता है उसे बोलते हैं शैव धर्म। क्लियर होगी बात सभी को। चलिए अब भगवान शिव जी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 203 पे के ऊपर आप फोकस करिए। प्रश्न 203 में आपसे पूछा गया है, पुरुष और स्त्री शरीरों के मेल से बना भगवान शिव का रूप कहलाता है, ठीक है। आपसे ऑप्शन दिया हुआ है, रुद्र, पतीश्वर, अर्धनारीश्वर, महादेव। तो जो महादेव जी थे, जो हमारे भोले बाबा थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक रूप लिया था जिसमें वो आधे पुरुष थे आधे स्त्री थे, है ना। उनके अंदर गौरा माता भी थी और भगवान भोले बाबा भी थे। तो उन्हें बोला था अर्धनारीश्वर रूप, ठीक है। वो रूप क्या था, अर्धनारीश्वर। अब आपको एक बात और बताता हूं, जो हमारी दुर्गा माता है, दुर्गा माता आदि शक्ति के रूप में मानी जाती हैं। जो पार्वती माता जी हैं वो उनको आदि शक्ति बोला जाता है। मतलब उन्हीं की वजह से हम जो सांस वांस ले पा रहे हैं, उन्हीं की वजह से ले पा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो नेचर है ना, नेचर सब कुछ पार्वती माता जी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। समझ रहे मेरी बात। तो वही है कि आदि शक्ति और शिव जब दोनों जने मिलके मिलते हैं तभी मतलब ओम पूरा होता है, ऐसा बोला जाता है। जो ओम बना होता है ना, ओम, वो तभी ओम कंप्लीट होता है। इसीलिए जो वो रूप लिया था भगवान शिव जी ने, भोले बाबा ने, उन्हें बोला था अर्धनारीश्वर, ठीक है। जब दोनों मिल जाते हैं एक बहुत ही इनडिफिनाइट पावर बन जाती है, मतलब आदि शक्ति, मतलब जिसको आप एज्यूम नहीं कर सकते हो कितनी पावर है ये, मतलब अनंत पावर। समझ रहे मेरी बात। तभी भगवान शिव जी को बोला जाता है देवों के देव महादेव। क्लियर होगी बात सभी को, समझ लग गया। एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो, पुरुष और स्त्री शरीरों के मेल से बना भगवान शिव का रूप क्या कहलाता है, अर्धनारीश्वर कहलाता है। अब कई लोग बोलेंगे अर्धनागेश्वर, नागेश्वर नहीं होगा, ठीक है, अर्धनारीश्वर होगा। अर्ध मतलब होता है आधा, नारी मतलब होता है नारी का मतलब फीमेल। अर्धनारीश्वर का मतलब होता है, रीश्वर का मतलब होता है वर होता है लड़का, रीश का मतलब होता है शरीर, ठीक है। क्लियर होगी बात। मतलब आधा नारी और आधा, मतलब आधा फीमेल और आधा मेल की बॉडी मिली, उसे बोलते हैं अर्धनारीश्वर। इतने अच्छे से आपको मैंने समझा दिया है, मुझे लगता है ज़्यादा इसे एक्सप्लेन करना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 25/1/2019 को, यानी कि 25 जनवरी 2019 को शिफ्ट 3 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब आपको एक बात और बता देता हूँ, जो सा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली अगर अभी तक देखा जाए तो ये टोटल 6 टाइम्स रिपीटेड है, 6 बार रिपीटेड है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे वैष्णव, इस्लाम, ईसाई, पारसी धर्म के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, वैष्णव, इस्लाम, ईसाई, पारसी धर्म के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 204 की तरफ देखो, यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं, इसके बारे में फोकस करेंगे। ईसाई धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म, यहूदी धर्म। बहुत ही इजी, बहुत ही मतलब कह सकते हो आसान क्वेश्चन है। ऑब्वियस सी बात है, याम से ही क्लियर हो रहा है, यहाँ पे यहूदी लिखा है तो यहूदी धर्म से ही होगा, है ना।
तो ये यहूदी धर्म का पालन करते हैं। ये आपके आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में क्वेश्चन आया हुआ है। कब आया था? 30/5/2019 को, यानी कि 23 मई 2019 को शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 205 में। किस भारतीय मूल ग्रंथ का हाल ही में चीनी भाषा में अनुवाद किया गया है? अब देखो, जो भारतीय का जो मूल ग्रंथ था, जो वेद होते हैं, जो ग्रंथ होते हैं, जो पुराण होते हैं, जो उपनिषद होते हैं, इनके बारे में चीनी भाषा ने अपना ट्रांसलेट करा है। अनुवाद का मतलब होता है ट्रांसलेट में। इसने पूछा कि वह कौन सा ऐसा मूल ग्रंथ है जिसको चीनी भाषा ने अपनी भाषा में कन्वर्ट करा है। ऑप्शन दिया आपके सामने, शिल्प पद्माकारम, त्रिपिटक, जैन ग्रंथों, भगवत गीता। राइट आंसर इज भगवत गीता। ठीक है, भगवत गीता का पूरा नाम है श्रीमद् भगवत गीता। क्लियर। अब आपके आरआरबी एसएससी में पूछा गया था 3/9/2015 को शिफ्ट 2 में, और यही क्वेश्चन सीएचएसएल में भी रिपीटेड है। क्लियर होगी बात सभी को? आगे चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 206 की तरफ। हिंदू धर्म अद्वैत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ो आप, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा मगर डिफिकल्ट नहीं है। हिंदू धर्म अद्वैत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आदि शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद, रामानुज। आदि शंकराचार्य ने क्या करा था? हिंदू धर्म अद्वैत का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी में 22/9/2022 को शिफ्ट नंबर 3 में, यानी कि 22 नवंबर 2022 को शिफ्ट 3 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, आपको एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नए हो या आप पहली बार हमारी वीडियो आपके पास पहुंची, आप देख पा रहे हो, आपको हम एक बात बताना चाहते हैं कि जो ये क्वेश्चंस हैं, जो ये वीडियोस आपको मिल रही हैं, ये आपको, और जितनी हमने वीडियोस बनाई हैं, अगर आप सारी वीडियोस देखना चाहते हो तो उन वीडियो को देखने के लिए आपने क्या करना है, हम आपको बताते हैं। आपने क्या करना है, सीधा डिस्क्रिप्शन में जाना है। ठीक है, जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहां पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। आपने क्या करना है, उस प्लेलिस्ट के लिंक को टैप कर देना है। जैसे आप उसमें क्लिक करोगे, आप सीधा जितनी भी हमने प्लेलिस्ट बनाए हैं वो सारी की सारी आपके सामने खुल कर आ जाएंगी। ठीक है, जितनी भी अभी तक वीडियो बनी है 60-65 वीडियो, वो आपके सामने सारी खुल के आ जाएंगी। और वीडियो की जो लेंथ है ज़्यादा लंबी नहीं है, 8-10 मिनट की वीडियो बनाई है बस, इससे ऊपर वीडियो नहीं गई। कोई कोई वीडियो जो 10 मिनट के ऊपर है, बाकी सारी 8-9 मिनट के अंदर मैं खत्म कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा लंबी बनाता हूँ वीडियो तो फिर बच्चे बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट टाइम की मतलब वीडियोस हैं, आपको मतलब इजीली समझ आ जाएंगी। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही हो तो आप हमसे कमेंट कर देना, बता देना हमसे, हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और एक बात और बताना चाहता हूँ कि जितनी भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप बिल्कुल भी लाइटली ना लें, हल्के में ना लें। ठीक है, देखो सीधी सी बात है, अपने ऊपर काम करो, अपनी ग्रिल्स, अपनी स्किल्स पर फोकस करो। ठीक है, आप पढ़ रहे हो, आपका अगर कोई ड्रीम है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट जॉब है, तो उसके ऊपर पूरा लग जाओ, उसके ऊपर ध्यान दो, टाइम दो, इतना टाइम दो कि आपको मतलब सिर्फ इतना पता, हमने खाना खाना है, पढ़ना है, खाना खाना है, पढ़ना है, कुछ और काम नहीं करना दूसरा। ठीक है, जब आपकी ये रूटीन होगी, ऑब्वियसली बात है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो जिद्दी होते हैं, तो इसलिए जिद्दी बनो। ठीक है, मगर जिद्दी बनना है सही चीज़ों में, गलत चीज़ों में जिद्दी नहीं बनना है। क्लियर होगी बात इतनी? चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 207 में देखो क्या लिखा हुआ है। वेंकटेश्वर, जिन्हें वेंकट चलपति, श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी भगवान डैश का एक रूप है। अब देखो जो वेंकटेश्वर है, ठीक है, और उसमें बोला है जिन्हें वेंकट चलपति, श्रीनिवास और बालाजी के नाम से जाना था। बालाजी मतलब हमारे प्यारे हनुमान जी, वीर हनुमाना अति बलवाना। ठीक है, गाना सुना ही होगा आपने, भजन, गाना नहीं बोलेंगे, सिर्फ भजन बोलेंगे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम जपियो रे, प्रभु मन रसियो रे। तो ये जो हमारे वीर बजरंग बली हैं, इनके नाम हैं क्या हैं? वेंकटेश्वर और वेंकटचलपति, श्रीनिवास। अब देखो जो ये नाम है ना, ये नाम साउथ में लिए जाते हैं। वेंकटेश्वर हो गया, वेंकटचलपति हो गया, ये सारे कहाँ के? साउथ के नाम है। और जो बालाजी नाम है, ये नॉर्थ इंडिया का नाम है, यानी कि पंजाब साइड का नाम है। ठीक है, बालाजी महाराज हो गया। राजस्थान में ऐसे सालासर भगवान को मानते हैं, और मध्य प्रदेश में क्या मानते हैं? बागेश्वर धाम को मानते हैं ना, बागेश्वर धाम भगवान जी को। सारे बजरंग बली ही हैं, अलग अलग इनके बस रूप हैं। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। शिव भगवान, भगवान शिव को बोला जाता है, भगवान हनुमान जी को बोला जाता है, भगवान विष्णु जी को बोला जाता है, भगवान ब्रह्मा जी को बोलता है। बहुत ईजी था इसका आंसर। ये काटो पहले इधर, यार मैंने गलत टिक कर दिया यहाँ पे, एक सेकंड रुको। इसका आंसर विष्णु नहीं है, इसका आंसर है हनुमान जी। ठीक है, क्लियर होगी बात? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आप में पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी में 28/9/2022 को शिफ्ट नंबर 2 में। ठीक है ना? हाँ, तो आज थी मेरे कॉलेज की छुट्टी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी थोड़ी तैयारी करवा दी जाए। और
मौसम चेंज हो रहा है, सभी अपना ध्यान रखो, ठीक है। आजकल डेंगू वगैरह बहुत फैल रहा है, तो फुल बाजू कपड़े पहन के रखो और अच्छे से खाना पीना खाओ, बाहर की चीज़ें गंदा मंद मत खाओ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राम राम। और अगर आपने प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी तो पहले आके प्लेलिस्ट ज़रूर देखो, ठीक है, क्योंकि उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए हैं।